बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 30 अक्टूबर जुमेरात का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पहली खबर है अडयाला जेल से इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। मुलाकातियों की फहरिस्त अडयाला जेल के हुक्काम के हवाले कर दी गई है। उनमें जो नुमायाँ नाम है वह है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी साहब का। एक बार फिर वो आज कोशिश करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, तो चांसेस तो मौजूद हैं, क्योंकि जो काबीना का मामला है वो जुज़वी तौर पे इमरान खान साहब ने कहा है कि उसको बनाया जाए, सूबाई काबीना की तश्कील दी जाए, लेकिन बहुत मुख्तसर। और जो बड़े नाम हैं, तगड़े नाम हैं, वो बैरिस्टर सैफ साहब का है। तो बैरिस्टर सैफ साहब के बारे में चूँकि कोई नाम इजाज़त नहीं आया, तो कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा कि उनका इम्कान कम है। लेकिन अगर आज इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है सोहेल आफरीदी साहब की, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान साहब हो सकता है बैरिस्टर सैफ का नाम दे दें। तो देखना है कि आज उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। जो अगली खबर है वो है NCCI यानी कि साइबर क्राइम एजेंसी से मुताल्लिक, और उसके बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं 7 के करीब, वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं और हुकाम के हवाले हैं। वो जिस पुलिस रिमांड पे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने झूठे मुकदमात कायम किए और शहरियों पे, और झूठे मुकदमात न सिर्फ कायम किए बल्कि उनसे पैसे भी बटोरे, और ख़ास तौर पे डक्की भाई का जो मामला है उसके साथ साथ वो मामला चल रहा है। अब जो नई इत्तला है वो DG NCCIA यानी कि साइबर क्राइम एजेंसी के सरबराह वक़ारुद्दीन सैयद को भी ओहदे से हटा दिया गया, और ग्रेड 21 के खुर्रम अली नए DG NCCI तैनात कर दिए गए हैं, और वक़ारुद्दीन सैयद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ये मामला करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का है, और फिर उसमें कुछ फॉरेन करेंसी भी इन्वॉल्व है। लेकिन एक खबर है कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो चुके हैं, और उनमें ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से डिप्टी डायरेक्टर जो अय्याज साहब, वो इस वक्त इत्तलात हैं कि शायद वो पाकिस्तान में नहीं हैं। तो ये मुबैना तौर पर ये इत्तला आई है, जबकि बहुत सारे जो सीनियर ऑफिसर वो अभी तक उनके हवाले हैं जी रिमांड पे, जिस्मानी रिमांड पे। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी अवामिल कार फरमा है, क्योंकि इनको इन्वेस्टिगेट किया है MI ने, और इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि MI और ISI के दरमियान भी इस मामले पे, इस इशू को लेके कुछ चपकलश है और कुछ रंजिशें बड़ी हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि ये घर का मामला है उनका, तो घर वाले जाने और वो जाने, क्योंकि इससे पाकिस्तान के अवाम को तो शायद कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। उसकी वजह यह है कि अगर वाक़तन फ्री एंड फेयर और गुड गवर्नेंस का मामला होता तो फिर तो ये इलेक्शन चोरी का निज़ाम ही ना होता, और इसलिए ये मामला कुछ और लग रहा है। तो अगली खबर है जनाब, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने 26 नवंबर मुकदमे में अदम पेशी वरना गिरफ्तारी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के अहकाम का मामले में अलीमा खान साहिबा का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। और पासपोर्ट और नादरा हुक्काम ने अलीमा खान का पासपोर्ट और नादरा आईडी कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट ATC में जमा करवा दी है। गुज़श्ता समात पर जज अमजद शाह साहब ने हुक्म दिया था, तो नादरा ने इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जनाब पासपोर्ट भी हमने कर लिया है ब्लॉक, और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया है। अगली जो खबर है जनाब वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इस बात का इम्कान मौजूद है, रिपोर्ट आई है, अदील सरफराज साहब हैं, होनहार रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि याहिया अफरीदी साहब को इस्तीफ़ा आज पेश कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान साहब की तरफ से। तो क्योंकि मामलात कुछ दरूने खाना कोई अच्छे नहीं चल रहे, 45 दिन की रुख्सत के बाद वो वापस आए हैं सलीम खान साहब, और याहिया खान अफरीदी साहब ही इनको लेकर आए थे जब 1 साल पहले उनको अपॉइंट किया गया था बतौर चीफ जस्टिस। तो लेकिन 1 साल के बाद ही चीफ जो रजिस्ट्रार हैं वो वापस जाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहते। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल में आपको बता दूं कि मरीम साहबा जो हैं वो किस तरीके से सूबा चला रही हैं, और इस वक्त कल एक रिपोर्ट शाया हुई
पंजाब में सहाफ़ियों की सूरत हाल और सहाफ़त की सूरत हाल के हवाले से एक चार्जशीट मरीम साहिबा पे आयद की गई है। और फ्रीडम नेटवर्क ने ये रिपोर्ट जारी की है कि शुमाली और वस्ती पंजाब में सहाफ़ियों को दरपेश हरासानी और पीका एक्ट के तहत दर्जनों मुकदमात से मुतालिक होलनाक इंकशाफात किए गए हैं। और डॉन की ये रिपोर्ट है कि शुमाली पंजाब में साल 2025 के दौरान पीका के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ 31 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि दीगर कवानीन के तहत 8 बोगस FIRs का इंदराज इसके अलावा है। और वस्ती पंजाब में सहाफ़ियों के खिलाफ पीका के तहत 32 मुकदमात दर्ज हुए। सिर्फ शुमाली और वस्ती पंजाब में सहाफ़ियों के खिलाफ कुल 71 केसेस का इंदराज हुआ, 63 केसेस पीका के तहत, जबकि 8 दीगर कवानीन के तहत दर्ज हुए। ये सूरत हाल है इस वक्त मामलात की कि पंजाब में इस नौइयत के इक़दाम किए जा रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि सिंध में भी यही सूरत हाल है। और सिंध में तो सहाफ़ियों को कत्ल किया गया बड़ी तादाद में। तो मुल्क भर में भी मजमूई तौर पर और पाकिस्तान का जो नंबर है सहाफ़ियों के कत्ल के एतबार से ये मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार है। और टॉप कंट्रीज़ में जो आ रहा है सबसे ज़्यादा जहाँ पे सहाफ़ियों की हलाकतें हुई हैं उसमें पाकिस्तान नंबर पहले टॉप 3 में ये शामिल है जी। उसके बाद अगली खबर है कि जस्टिस जहांगीरी साहब का जो केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी साहब का केस, तारिक महमूद और जाली डिग्री के हवाले से मुबैना तौर पर उन पर लगाया गया था इल्ज़ाम, और वो अभी तक डटे हुए हैं क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि जो हम कहें वो करना शुरू कर दें, तो ये जो प्रोपेगेंडा हम करवा रहे हैं या कर रहे हैं इसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ये भी कहा गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, वो ना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और बल्कि वो उन दिलेर जजेस में शामिल हैं, उन 5 दिलेर जजेस में जिन्होंने खतूत लिखे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतअद्दिद खतूत लिखे, लेकिन अभी तक किसी एक का भी मसला हल नहीं हो सका। तो इसलिए उनको हरासा किया जाता है, उनको सब कुछ किया जा रहा है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस का मामला था, और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और चीफ जस्टिस इम्पोर्टेड सरफराज डोगर साहब की अदालत में लगा। तो जनाब जस्टिस खादम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, और इस तरीके से बेंच टूट गया और ये मामला आगे ना बढ़ सका। अगली जो सूरत हाल है जी, सिंध के हवाले से भी आपको बता दें कि सिंध में भी इस वक्त हालात कोई अच्छे नहीं है, पंजाब में तो हैं ही नहीं, और पंजाब की भी सूरत हाल मखदूश है, कहने को जो भी ये कहते रहें। लेकिन सिंध की सूरत हाल यह है कि जिस सिंध में एड्स की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है और मुतासरा बच्चों की तादाद 4000 तक पहुंच गई है। और मेरा ख्याल है कि इसका तो अजाला करना चाहिए और इसकी सूरत हाल को देखना चाहिए कि जो वजूहात हैं वो वजूहात क्या हैं। अगर तो वजूहात मुआशरे का खलफिशार है तो फिर तो इसको एड्रेस करना चाहिए, और अदरवाइज़ कोई इशू है तो उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि ख़तरनाक मूजी मर्ज़ है और ये फैलती भी है और मरीज़ों के एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ की तरफ फैलती है। अगली खबर है जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब और सेनेटर राजा अब्बास साहब, दोनों को लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट किया है। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन जमातों ने। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और सेनेट में हैं जनाब सेनेटर राजा अब्बास साहब, लेकिन इन दोनों की नोटिफिकेशन इनका नहीं किया जा रहा और दोनों को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और इसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी राब्ते किए गए। पीटीआई के वफद ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ता किया, मुलाकात की और खाना भी खाया, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से राय भी मांगी गई और हमायत का भी कहा गया। और महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में जो रुकन लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किया नॉमिनेट किया गया, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो राज़ी हो गए हैं। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा कि पीटीआई का एक वफद इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचा था और रजामंदी जाहिर कर दी है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी की हिमायत पर। यानी अब वो
लीडर ऑफ अपोजिशन के होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे सियासी जमातों के। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपोजिशन में बैठते हैं, लिहाजा उनसे भी ये मामला हो गया है जनाब, मामला हल हो गया है। जो JUI की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर बात की गई है और कौमी जरगे के इनेकाद की तजवीज़ थी PTI की जानिब से। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुशावरत की गई है और मौलाना ने कौमी जरगे की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया है और पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए भी किरदार अदा करने की अपील की मौलाना से। और महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तिफाक हो गया है और सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन मांगा गया है और वहाँ पे शबली फराज साहब की सीट खाली हुई है, तो वहाँ पे इलेक्शन होना है नहीं। तो JUI की तरफ से मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी, जलालुद्दीन एडवोकेट, मौलाना असजद महमूद शामिल थे। तो ये ख़बर और इस ख़बर के बाद फिर आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत है। शुरुआत इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और PTI के दरमियान बर्फ़ नहीं पिघल रही थी और अली अमनी गंडापुर साहब की वजह से मामला काफ़ी तल्ख थे और अब लगता यही है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात का ट्वीट है, जो कि बयान है जो कि ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के ट्वीट अकाउंट से। तो दूसरी जानिब स्पीकर साहब क्या कर रहे हैं, स्पीकर साहब महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में उनकी तकारीर निकलवा रहे हैं। अब असल मसला क्या है? असल मसला सिंपल सी बात है जी, वो ये है कि सूरत हाल महमूद खान अचकज़ई साहब 2-3 दफ़ा इंकशाफ कर चुके हैं, बात कर चुके हैं और रईसानी साहब उसकी तस्दीक कर चुके हैं कि अयाज सादिक साहब ने इलेक्शन से पहले रब्ता किया महमूद खान अचकज़ई साहब से और बलूचिस्तान की दीगर जमातों के साथ, और उन्हें कहा गया कि आप हमारे साथ शरीक हो जाएं, हमारे इत्तेहादी बन जाएं, क्योंकि हमारी बात हो गई है और अगली हुकूमत हमारी ही है, और ये इलेक्शन से पहले की बात है। तो अचकज़ई साहब ने इस बात को डिस्क्लोज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन पहले से फ़िक्स था और न सिर्फ फ़िक्स था बल्कि ये नून लीग को देना था और ये तयशुदा पॉलिसी थी, क्योंकि अयाज सादिक साहब जो हैं वो मुसलसल ये बात कहते आ रहे हैं और उन्होंने हमें सबको ये बात कही है। तो इसलिए इसका जवाब अभी तक अयाज सादिक साहब ने दिया और फिर वैसे भी अयाज सादिक साहब पे भी वो ज़्यादा तनकीद भी करते हैं और खुले आम करते हैं, खुले बंदों करते हैं। तो लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं वो मामलात बिखरे हुए हैं। अगली खबर जनाब एक और है और वो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्रम में कार्रवाई, 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और साथ ही हमारे नौजवान फौजी जवान और अफसर शहीद हो गए हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा ये शहादतें हैं। 6 जवान और एक कैप्टन नोमान सलीम शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला कुर्रम में कार्रवाई की थी और इसमें 7 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन जानी नुकसान पाक फ़ौज का भी, हमारे जवानों और अफसरों का भी बहुत हुआ है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये नुकसान की शरह बहुत ज़्यादा है और ये नहीं होनी चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उससे हम कहीं आगे निकल चुके हैं। हमारे हर रोज़ जवान अफसर शहीद हो रहे हैं और जब तक बातचीत चलती रही अफ़गानिस्तान के साथ उस वक्त तक कोई वाक़या पेश नहीं आया और जैसे ही कल मुज़ाकरात ख़त्म हुए और कहा गया कि जी डेडलॉक है, तो उसके फ़ौरन बाद वाक़यात भी होना शुरू हो गए। तो ये एक तरह से नाकामी भी है, क्योंकि नाकामी ही है। मुट्ठी भर, चीफ साहब ने कहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, चंद 100 लोग हैं, तो वो चंद 100 लोग हैं तो फिर उनको अभी तक सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई और वो क्यों नहीं पकड़े गए और वो क्यों नहीं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया गया। ये कमज़ोरियां हैं इनफैक्ट हमारी, और हम अब थक चुके हैं। वाक़तन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो थक चुकी हैं कि दहशतगर्दों की साथ मुकाबला के नतीजे में जो हमारे जवान और अफसर और बड़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं। असल अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ये नॉर्मल रेशो नहीं है, तो इस पे गौर करना चाहिए जनरल आसिम मुनीर साहब को कि उनकी पॉलिसी क्या ये दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, या फिर ये जो हलाकतें हो रही हैं
उन हलाकतों के पीछे फिर कोई और वजह हो सकती है, उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन फ़िलवक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।